तो हेलो बच्चों, उम्मीद है शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ने में एकदम व्यस्त होंगे। साथियों, पढ़ने में व्यस्त नहीं है तो व्यस्त हो जाइए, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। पार्ट 5 यानी कि पहले चैप्टर का 5वां दिन। और ये जो 5वां दिन है पहले चैप्टर का बिल्कुल अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। आज के इस वीडियो के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि आपके मार्केट में जितने भी प्रकार की किताबें आती होंगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, डॉक्टर मनोहर हो, कुछ भी किताब हो, कोई भी किताब हो, भाई आप आंख बंद करके किताब सॉल्व कीजिए, ना होगा तो फिर मेरे को कहिएगा। हर एक टाइप का सवाल कर चुका हूं, करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दूंगा जो कि आपके चैप्टर के टेस्ट में मैं लूंगा, और कुछ हो सकता है कि नए क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिले। वो नए क्वेश्चंस जब टेस्ट एनालिसिस कराई जाएगी तब आपको बता दी जाएगी। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि मार्केट का कोई भी किताब उठाइए, आपसे सॉल्व ना होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये चैप्टर हो जाने के बाद इस चैप्टर से आज तक आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आए हैं वो सवाल लगा के आप देखिए, आपसे नहीं लगेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, यहाँ से पढ़ना नहीं आप छोड़ दीजिएगा। मैं कहूंगा कि चैनल अब अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगर यहां से एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल आपसे न लगे, तो अभी तक जो सारे सवाल आए हुए हैं वो न लगे, तो मैं कहूंगा कि छोड़ देना यहां से पढ़ाई करना, और ना ही अपने किसी दोस्त को बताना। लेकिन आप अगर एक काम करना कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यहां से आपको कुछ फायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट हुआ है, तो मैं कहूंगा कि जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि इस फ्री का कोर्स, जो लोग पेड कोर्स से आपको पैसा ले रहे हैं, यही चीज पढ़ाने के लिए आपको पैसा ले रहे हैं, ये सारी पीडीएफ देने के लिए आपको पैसा लिया जा रहा है। मैं कहूंगा भाई, ये सारी जो पीडीएफ लेने के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है ना, ये पीडीएफ लेने के लिए आपको पैसा ले जा रहा है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। सारे के सारे नोट्स, जो भी फैसिलिटी दी जा सकती है, सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, बोर्ड पर पढ़ाया गया हुआ नोट्स, ये नहीं कि ये सारी जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो आपके लिए जो नोट्स लिया जा रहा है, क्वेश्चन बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, उसका पीडीएफ लेने के लिए पैसा लिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, सब्र रखिए, आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ। किसी की भी पेड क्लासेस लेने की आपको जरूरत नहीं है, किसी की भी। जब तक YouTube पे पढ़ाऊंगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये पीडीएफ वगैरह फ्री में दे रहा हूँ, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलता हूँ। आज की क्लास को समझने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछला क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास समझ नहीं आएगा ना। आज की क्लास को समझने के लिए दो बातें जरूरी हैं, वो दोनों बातें समझाऊंगा, उसके बाद सीधा सवालों पर। वो कौन सी बातें हैं? मैं कहूंगा हर एक वीडियो में 5 पार्ट है ना, पांचों पार्ट के लिए मैंने ऐसा काम किया है कि शुरू के 5-10 मिनट मैंने बेसिक के बारे में बात की है, उसके बाद जो सवाल आए हैं सवालों पे सवाल मैंने लगवाता गया है बेहतरीन तरीके से। आइए समझते हैं। किसको समझेंगे? देखिए, समझते हैं कौन सी दो बातों को। हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है भाई? परिमेय संख्या। आप मेरे को खुद बताइए। तो आप कहेंगे सर या फिर भैया, परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं, उन संख्याओं को जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे भाई? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p व q क्या होने चाहिए भाई? पूर्णांक होने चाहिए। जहां पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। दो बातों में से पहली बात यह थी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस चीज की जानकारी आपको रखनी थी। क्या चीज की जानकारी रखनी थी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उनको कहते हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होने चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या।
क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। किसको परिमेय संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या हम उनको कहेंगे जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होने चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। माफ कीजिएगा। अब इधर देखिए, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना था? दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना था? दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहूं आपसे कि करनी में 5 का स्क्वायर करना होगा तो आप कहोगे कि 5 का होगा भाई, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर मैं कहूं करनी में 2 का स्क्वायर करना है तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं p का स्क्वायर करना है तो वो क्या हो जाएगा भाई? p स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि q का स्क्वायर करना है तो वो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक। अगर मैं आपसे कहूं करनी में 7 का स्क्वायर करना है तो वो 7 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 का स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे कि भैया 4 हो जाएगा। बोलिए इतनी बातें क्लियर? बोलिए इतनी बातें क्लियर? तो आप बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो तीसरी बात, 2 बात मैंने कहा था, तीसरी बात भी याद रखिए। पहली बात, दूसरी बात, और यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं तीसरी बात। कितनी बातों का ध्यान रखिए? 3 बातों का। आज के सवालों के लिए 3 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात की परिमेय संख्या किसे कहेंगे, और किसी संख्या का अगर हमें वर्ग करना है तो वो वर्ग क्या होगा, चाहे वो संख्या चर संख्या हो चाहे वो संख्या अचर संख्या हो, वर्ग करना हो तो क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या का वर्ग, जैसे मानिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? 81। क्या है? 81 है। इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 का स्क्वायर। क्या कह सकता हूं मैं? 9 का स्क्वायर। तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो 81 है, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, अगर मैं इसको 3 से काट रहा हूं, क्या ये 9 का स्क्वायर 3 से कट जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 है ना भाई, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, 9 का मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या ये 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ये तो 3 से कट जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे कि भैया ये भी तो कट ही जाएगा। 9 का स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो 9 भी कटेगा। कहने का मतलब अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्या a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, a भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब समझिए, इस बात को आप मतलब समझिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली जिसको मैंने यहां पर घेरा है। काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने घेरा है। कौन सी बात भाई? यही बात कि अगर 9 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 9 का वर्ग 3 से विभाज्य है, 9 का वर्ग, देखिए ध्यान से, ये 9 का वर्ग 3 से विभाज्य है तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा। क्या कहा मैंने? फिर से समझिएगा, 9 का वर्ग 3 से विभाज्य है तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा। फिर से 9 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा। यानी कि अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। अगर मैं कहूं कि a स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि a स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। समझे बात को? इन बातों का ध्यान रखिए और चले आइए सीधा सवालों पर।
चले ये सीधा सवालों पर। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि करनी में 5, क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आपको ऊपर सब कुछ क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कट रहा है? चलिए थोड़ा नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे। अब क्लियर है? लेट मी चेक, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्रिस्टल की तरह है। चलिए भाई, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो हमें इसका बिल्कुल उल्टा काम करना होगा। क्या करना होगा? अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेते हैं क्या? तो मान लेते हैं भाई कि माना करनी में 5 यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, जहां √5 एक परिमेय संख्या है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर √5 एक परिमेय संख्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको भाई P/Q के रूप में लिख सकता हूं। P/Q के रूप में लिख सकता हूं। तो आइए लिखता हूं, करनी में 5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्लास में बताया है, अभी इस क्लास में भी बता देता हूं। P व Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, P व Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर P व Q एक सहअभाज्य, सबसे पहले समझिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिनका मौसा यानी कि HCF एक होता है। दो संख्याओं का जोड़ा यानी कि 2 और 3 ले लीजिए, यानी कि 7 और 11 ले लीजिए, यानी कि 2 और 7 ले लीजिए। एक ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है सहअभाज्य संख्याएं जिनका HCF यानी कि जिनका मौसा कितना होता है? तो वो हमेशा 1 होता है। उनको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी कि सहअभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटती हैं, किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। यानी कि सहअभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेंगी, किसी और भी संख्या से नहीं कटेंगी। आइए आगे लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या भाई? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आइए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, और P/Q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये होगा, करनी में 5 का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए, करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। P का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? P² होगा। और Q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? Q² होगा। अब देखिए, ये Q² इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5Q² बराबर P²। इसको मैं दे देता हूं समीकरण संख्या 1। और जिससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है साथियों, इससे मुझे ये पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो 5 है ना, P² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? P² को विभाजित कर रहा है। तो कैसे विभाजित कर रहा है? आइए मैं यहाँ एक रेखा खींच के दिखाता हूं। क्या कर रहा है ये 5? P² को विभाजित कर रहा है। 5 जो है P² को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है या कर रहा है
कर रहा है। तो क्या होगा, तो अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ध्यान से समझिएगा ना, ये जो मैं पिछले क्लास में यहाँ पर लिखाया हूँ, देखिए ना पिछले स्लाइड पर, अगर ए स्क्वायर 3 को विभाजित करेगा तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ए स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है, विभाज्य है, तो ए भी विभाज्य है। सेम वही काम तो यहाँ पर भी हुआ है, अब मानिए भाई यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्या दिया था, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से मैं यहाँ पर फिर से एक काम करता हूँ, पुनः माना, ये वाला थोड़ा अलग तरह का निकालता हूँ। क्या लिखा है, चलिए भाई, पुनः माना, क्या मान रहा हूं भाई, क्या मान रहा हूं, मैं ये मानता हूं, मैं यहाँ पर ये मान रहा हूं भाई, देखिएगा मैं क्या समझा, मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूं कि माना P बराबर 5R। सर ये क्यों मान लिए, मैं कह रहा हूं बस मान लीजिए, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना है, बस मान लीजिए। क्या कह रहा हूं, माना कि P बराबर क्या है, P बराबर 5R है। क्या है, माना कि P बराबर क्या है, 5R। फिर दोनों पक्षों का गुणा वर्ग करने पर यहाँ पर क्या आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ मैं लिख रहा हूं, फिर इसके बाद क्या होगा, तो इधर होगा P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। क्या है, P बराबर बटे में 25R स्क्वायर। तो देखिए P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5Q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5Q स्क्वायर बराबर में 25R स्क्वायर। यहाँ पर कारण दे दीजिए समीकरण संख्या 1 से, क्या है हमारे पास, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। देखिए भाई 2 नंबर पक्का है आपका यहाँ बोर्ड से। अब देखिए ये 5 से यहाँ कट जाएगा, 5 बार में आपके पास हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर, अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि ये जो Q है ना भाई आपका, ये जो Q है, ये यानी कि Q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगी, तो Q भी 5 से विभाज्य होगी। लेकिन एक मेरे को बात बताइए, हमने माना था क्या, यहाँ पर शुरुआत में हमने यहाँ पर माना था कि जहां पर P व Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हम उनको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, P 5 से कट रहा है, Q कहाँ गया, Q भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये तो हमने माना था सहअभाज्य, लेकिन ये सहअभाज्य है ही नहीं। यानी कि जो हमने माना था वो क्या माना था, गलत माना था। क्या माना था कि करनी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, क्या है भाई, करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। हमारा माना हुआ चीज गलत हो गया, तो क्या हो गया, हमें क्या पता चला इससे, हमें ये पता चला इससे कि जो हमने माना था वो गलत माना था। हमने माना था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं, क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमने जो माना था वो असत्य है। असत्य होने के कारण हमने माना था कि हमने जो माना था वो असत्य है। हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन P व Q 5 से विभाज्य हैं। अतः करनी में 5 एक क्या है, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही काम करना है, 5 की जगह 3 कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। एक ये करनी में 2 वाला क्या है आपका,
होमवर्क है, होमवर्क, और इसके पहले वाला भी क्या है एक आपका, ये भी क्या है होमवर्क, ये भी क्या है आपका होमवर्क है। अब आगे चलेंगे हम, ये क्या है, ये वाला हमने होमवर्क दे दिया। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए मैं ये चीजें आपको दो चीजें होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, ऐसी जो सवाल है ना, मान लीजिए 2020 से लेकर लगातार 2026 तक आपके एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आगे चलता हूं। अब समझिएगा इस बात को क्या, कि ये भी तो हमने कर लिया होमवर्क में। अब ये देखिए माफ कीजिए, फिर से वही काम करना पड़ेगा क्या, माफ कीजिए, माना कि 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अगर ये भाई परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या है, जहां पर P व Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहां पर P व Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ सब कुछ सही चला गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है अब हमारे पास ये कि मैं 3 को, देखिए 3 इधर प्लस में उधर भेजूंगा माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 2 करनी में 5 बराबर P/Q - 3। इसको हल कर देता हूं, इसको हल करूंगा तो क्या होगा, 2 करनी में 5 बराबर P/Q - 3/1 कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर नीचे एलसीएम क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P - 3Q बराबर 2 करने में 5। ये कैसे मैंने कर दिया, देखिए 1 और Q और 1 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया भाई, वो एलसीएम आ गया Q। इस Q को Q बनाने के लिए कुछ नहीं करना था तो मैंने भी कुछ नहीं किया, वैसे ही P लिख दिया ऊपर भी। यहाँ पर देखिए इस 1 को Q बनाने के लिए Q से मल्टीप्लाई करना था तो ऊपर मैंने Q से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3Q हो गया, मैंने 3Q लिख दिया। अब समझिएगा आगे। अब मैं आगे समझ रहा हूं तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर करनी में 5 को ऐसे रहने देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 2 इधर गुणा में उतर जाएगा तो भाग में, तो P - 3Q बटे में 2Q। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्याओं के बराबर हो सकती है क्या, इधर एक अपरिमेय संख्या है तो ये कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो बराबर नहीं हो सकती। इस वजह से क्या कि 3 प्लस 2 करने में 5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी मैंने सिद्ध कर दिया। ये आपके लिए एक होमवर्क है और ये आपके लिए भी एक होमवर्क है। बोलिए भाई आज की क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई कि नहीं। देखिए मैं समझ सकता हूं कि ये चीजें समझने में थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार इन तीनों बातों को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद एक बार इसको 2 बार सुनिएगा, 2 बार नहीं 3 बार सुनिएगा, लेकिन फिर देखिए उसके बाद ये कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग आपके अगले क्लास में जिसका नाम होगा बहुपद के पहले क्लास में हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और पढ़ाई अपनी बरकरार रखना।